सुंदरवन जंगल में सुमित्रा कौवी अपने बेटे कालू कौवे और बहू टूनी चिड़िया के साथ अपने छोटे से घर में रहा करती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। वो बहुत ही मुश्किल से अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते थे। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, हम कब तक ऐसे गरीबों वाली जिंदगी गुजारेंगे? आगे हमारे बच्चे होंगे, हमारी उनके लिए बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो हमें बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। हम अभी बड़े ही मुश्किल से अपने 2 वक्त का खाना जुटा पा रहे हैं। बाद में तो हमें खाने के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, सबके बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ माँ, पर इस जंगल में अब कोई ज्यादा काम भी तो नहीं है जिससे मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अरे बेटा, तो तू शहर क्यों नहीं चला जाता? अपने जंगल की सुंदरी कबूतरी है ना, उसका बेटा है बंटी कबूतर, वो भी तो शहर में काम करता है और छुट्टियों में घर आकर वो अपनी माँ को बहुत सारे पैसे लाकर देता है। अच्छा माँ, तब तो मैं भी शहर जाऊँगा, फिर हमारी गरीबी भी जल्दी ही दूर होगी। तब अगले दिन कालू कौवा शहर जाने के लिए निकलता है और शहर में काम ढूंढने लगता है। तब उसे एक ऑफिस में काम मिलता है। अब कालू कौवा हर महीने अपने गांव आता था और अपनी माँ को पैसे दिया करता था। तब उसकी माँ और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाया करती थी। फिर वो लोग ऐसे ही हर महीने कालू कौवे के दिए हुए पैसे जमा करने लगते हैं। तब एक दिन टूनी चिड़िया कहती है, सुनो जी, अब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब हमें हमारा नया घर बनाना चाहिए। आखिर हम कब तक इस टूटे फूटे घर में रहेंगे? ये घर कभी भी हमारे ऊपर गिर जाएगा। अरे नहीं टूनी चिड़िया, तुम ये घर बनाने की टेंशन मत लो। मुझे कुछ महीने और काम करने दो, फिर हम लोन लेकर एक बड़ा सा घर बनाएंगे। ठीक है जी। जैसे तब कालू कौवा मन लगाकर अपना काम करने लगता है। फिर ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। तब कालू कौवे की बॉस बबली चिड़िया कालू कौवे के काम से खुश होकर उसे वो अपनी कंपनी का एमडी बनाती है। तब कालू कौवा अपना बड़ा घर बनाने के लिए 20 लाख रुपयों का लोन लेता है और घर बनाने का काम शुरू करवा देता है। तब टूनी चिड़िया और सुमित्रा कौवी रोज साइट पर जाकर अपने हिसाब से घर बनाने के लिए कहते हैं। पर एक दिन कालू कौवे को ऑफिस में हार्ट अटैक होता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तब टूनी चिड़िया को कालू कौवे की बॉस बबली चिड़िया का फोन कॉल आता है। हेलो, क्या आप टूनी चिड़िया बात कर रही है? हमारे एम्प्लॉय कालू कौवे की वाइफ? हाँ मैम, मैं टूनी चिड़िया बात कर रही हूँ। मैम, आई एम सॉरी, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब टूनी चिड़िया ये सुनकर बहुत रोने लगती है। नहीं मैम, ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आई एम सॉरी मैम, पर कालू कौवे को आज ऑफिस में हार्ट अटैक हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। तब वहाँ पर सुमित्रा कौवी आती है। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, अब आपके बेटे हमें इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। नहीं, भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। हेलो मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कालू कौवे ने जो हमारे ऑफिस से 20 लाख रुपए का लोन लिया था, वो अब आपको हमें वापस करना होगा। क्या? पर वो पैसे तो हमने अपने नए घर बनाने में लगा दिए हैं। तो ठीक है मैम, अब वो घर आपको हमें वापस करना होगा। अब कालू कौवे के साथ साथ टूनी चिड़िया और सुमित्रा कौवी से उनका नया घर भी छीन गया था। तब वो लोग अपने जमा किए हुए पैसों से कालू कौवे का अंतिम संस्कार करते हैं। हे भगवान, ये तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है। पता नहीं अब हम दोनों कहाँ रहेंगे। तब टूनी चिड़िया रो रो कर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब सुमित्रा कौवी वहाँ पर किसी से मदद मांगती है। कोई मेरी मदद करो, मेरी बहू रो रो कर बेहोश हो गई है। तब वहाँ पर लाली तोती आती है और वो उन दोनों को अपने साथ अपने घर चांद पर लेकर जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बहू की जान बचा ली। आज ही मैंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया है। कोई बात नहीं माँ जी, अब तुम्हारी बहू बिल्कुल ही ठीक है। पर माँ जी, मैं आपको अपने घर पर नहीं रख सकती। मेरे पति बहुत शराबी है। वो शराब पीकर मेरे साथ ही मारपीट करते हैं। ऐसे में मैं आप दोनों को हमारे घर पर नहीं रख सकती। कोई बात नहीं बेटा, हम हमारा सहारा खुद ही ढूंढ लेंगे। तब वो दोनों चांद पर इधर उधर भटक रहे होते हैं। तब उन्हें
पास में एक घर दिखता है। अरे बहू, लगता है ये घर बहुत दिन से खाली पड़ा है। चलो हम कुछ दिन यहाँ रहकर गुजारा कर लेते हैं। तब वो दोनों अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक टॉयलेट होता है। माँ जी, ये तो एक टॉयलेट है। कोई बात नहीं बेटा, अब हमें यहीं अपना गुजारा करना पड़ेगा। तब वो दोनों वहीं रहकर अपनी आगे की जिंदगी गुजारते हैं। सुंदरवन जंगल में एक जालिम सास सुमित्रा कौवी रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा था। वो अपनी बहू की हर छोटी मोटी गलती में पिटाई किया करती थी और उसे बहुत कुछ भला बुरा कहा करती थी। एक दिन की बात है जब टोनी चिड़िया खाना बनाकर अपनी सास सुमित्रा कौवी को देती है। अरे आओ महारानी, बन गया खाना। मुझे तो लगा था आज मुझे खाना ही नहीं मिलेगा। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? भला मैं आपको भूखे कैसे रख सकती हूँ? चल हट, तेरा क्या भरोसा। तब सुमित्रा कौवी खाना खाती है। छी छी, ये कैसा खाना बनाई हो? इसमें तो जरा भी मिर्च मसाला नहीं है। पूरा खाना मरीजों वाला लग रहा है। बहू, क्या किचन के सारे मसाले खत्म हो गए हैं? नहीं माँ जी, मसाले तो बहुत है, पर आज मैंने जरा हल्का मसाला डाला है। मुझे छाले हो रखे हैं तो तीखा थोड़ा कम डाला है। अरे वाह, तेरे मुंह में छाले हैं तो हम भी तेरे साथ साथ ये मरीजों की तरह खाना खाएंगे। चल जा और कुछ चटपटा खाना बना कर ला। तब टोनी चिड़िया वापस दूसरा खाना बनाने चली जाती है। तब टोनी चिड़िया अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में सोने जाती है। तब उसे सुमित्रा कौवी रोक लेती है। अरे ओ महारानी, कहाँ चली जा रही हो? माँ जी, मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं तो मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है। अरे तेरी तबीयत को क्या हो गया? अभी ही तो तू ठीक थी। चल तू ये नाटक मत कर और मेरे पैर दबा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। पर माँ जी मुझे। तब सुमित्रा कौवी उसकी पिटाई करने लगती है। सुन महारानी, तुझे हम बिहा करके सिर्फ खाना खाकर सोने के लिए नहीं लाए हैं। तू ये काम से पल्ले झाड़ना बंद कर दे। तब टोनी चिड़िया वापस अपने काम में लग जाती है। फिर ऐसे ही रोज रोज सुमित्रा कौवी अपनी बहू टोनी चिड़िया पर अत्याचार करने लगती है। एक दिन सुमित्रा कौवी अपनी सहेली बबली चिड़िया से अपनी बहू की चुगली कर रही होती है। अरे तुम्हें क्या बताओ बबली चिड़िया, मेरी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। वो एक भी काम ढंग से नहीं करती है, इसीलिए मेरा उसके साथ मुंह बचते रहता है। अरे सुमित्रा कौवी, तुम ना अपनी बहू को बेटी की तरह समझकर देखो, फिर देखना तुम अपनी बहू से कभी झगड़ा नहीं करोगी और तुम्हारी बहू भी तुम्हें अपनी माँ मानकर वो तुम्हारे सारे काम ठीक से करने लगेगी। अगर तुम उसे बेटी की तरह प्यार दोगी तो वो भी तुम्हें अपनी माँ की तरह मानेगी और तुम्हें प्यार देगी। इधर टोनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को फोन करती है और वो बहुत रोती है। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रही हो? कहीं तुम्हारी सास ने कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और मेरी सास भी बहुत अच्छी है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। तब टोनी चिड़िया अपनी माँ से अपनी सास की तारीफ करने लगती है। तब ये सब सुमित्रा कौवी सुनती है। अरे टूनी बहू कितनी अच्छी है। मैं इसकी पिटाई करती हूँ, इसे भला बुरा कहती हूँ, फिर भी ये अपनी माँ से मेरी शिकायत नहीं बल्कि मेरी तारीफ कर रही है। नहीं सुमित्रा कौवी, तुम्हें इससे अच्छी बहू कभी मिल ही नहीं सकती है, पर तुझे इसकी अच्छाई की कभी कदर नहीं हुई। मुझे माफ करना टोनी बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर सकती तो मुझे तुम्हारे साथ बुरा करने का भी कोई हक नहीं है। नहीं माँ जी, आप मेरी सास है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। मैं आपको अपनी माँ ही मानती हूँ और आप मेरे से बड़ी हो तो आप मुझसे माफी मत मांगिए, भले ही मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी कोई बात आपको कभी बुरी लगी हो तो। नहीं बहू, तुमने मुझे कभी कुछ गलत नहीं कहा, पर मैंने ही तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया है। मुझे माफ करना। मैं आज से तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानती हूँ। आज से तुम मेरी बेटी हो और आज के बाद ये माँ अपनी बेटी के साथ कभी गलत नहीं करेगी। तब टोनी चिड़िया सुमित्रा कौवी के गले लग जाती है।